अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। मंडे का दिन था और सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आना था और लोग बेकरारी से टकटकी लगाकर इस उम्मीद में थे कि 3 बलात्कारियों के ऊपर जो है वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट का हैंटर चलेगा और इनको सज़ाए मौत होगी, क्योंकि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत की सज़ा दे दी थी। सन 2012 में 9 फरवरी में एक 19 साल की योगिता जो घरों में काम करती थी अपने घर को वापस जा रही थी, तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और उस लड़की को जबरन गाड़ी में बिठा लेती है। और वो तमाम बलात्कारी जिनके नाम रवि होता है, एक का नाम विनोद होता है, एक का नाम राहुल होता है, वो उसको घसीट के गाड़ी में ले जाते हैं और हरियाणा के रिवाड़ी में ले जाकर 3 दिन तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। शायद अगर यहीं तक बात होती तो दर्द शायद कुछ कम होता, लेकिन आप उस पे होने वाले जुल्म को सोच भी नहीं सकते, आप सुन भी नहीं सकते। वो उस बच्ची ने झेला और दुनिया से चली गई। रेप करने के बाद ये तीनों बलात्कारी उसकी आंखों को फोड़ देते हैं, पेचकस से एक कान में से घुसाकर दूसरे कान में निकाल देते हैं, उसके मुंह में तेजाब डालते हैं, उसकी आंखों में तेजाब डालते हैं, एक कान से तेजाब डालकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल डालते हैं, कांच की बोतल को तोड़ने के लिए उसके पेट पर कूदते हैं ताकि वो बोतल टूट जाए। इतने जुल्म के बाद क्या कोई बच सकता है? क्या कोई जिंदा रह सकता है? ये दूसरी निर्भया थी जो भारत में मनाई गई, जो दिल्ली में बना दी गई और लगातार इस पर केस चल रहा था। लगातार वो पीड़ित परिवार इस उम्मीद के साथ लड़ रहा था कि शायद जैसे निर्भया को इंसाफ मिला, हमें भी इंसाफ मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? जैसे आपने देखा कि गुजरात की प्रयोगशाला में जिस तरह मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में बिल्किस बानो के कातिलों को आज़ाद किया और संस्कारी बताकर उनका खैर मकदम किया, सेम वो प्रयोगशाला पूरे भारत में शुरू हो चुकी है। अब बिल्किस हो या बिमला, अब कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पावर देखी जाएगी, पैसा देखा जाएगा। राम रहीम जैसे बलात्कारियों को जेल से बाहर निकाला जाएगा और उनसे कंपेनिंग कराई जाएगी बीजेपी की। जिस मुल्क में बलात्कार करना संस्कारी कहलाए, जिस मुल्क में कुछ देखा ही नहीं जाए, चाहे 8 साल की कटवा हो, आसिफा 8 साल के कटवा की आसिफा हो जो कश्मीर में बनाई गई थी और जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता उस बच्ची का 8 साल की बच्ची का गैंग रेप करके उसको भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारा था, जैसे ये 19 साल की उत्तराखंड की योगिता को हरियाणा में ले जाकर इन 3 दरिंदों ने, रवि ने, राहुल ने, विनोद ने तड़पा तड़पा कर मारा और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। क्या आपको अब भी लगता है कि भारत में न्याय जिंदा है? क्या आपको अभी भी लगता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का अस्तित्व बीजेपी ने छोड़ा है? क्या आप अब भी भारत के संविधान पर यकीन बनाकर चलते हैं? संविधान पे बेशक आपको यकीन होगा, लेकिन संविधान को मानने वाले अब नहीं बचे। संविधान को बदलने वाले जो इस वक्त भारत में बन चुके हैं, जो पैदा हुए हैं, और जिस तरह का जुल्म चल रहा है उसकी सानी कोई नहीं मिलती, उसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। क्या भारत में बेटी होना जुर्म है? फिर बंद करो भारत में भारत माता की जय करना, बंद करो भारत में देवियों को पूजना, बंद करो भारत को भारत माता कहना, बंद करो ये कहना कि महिलाओं के सम्मान में हमेशा बीजेपी मैदान में, बंद करो ये ढोंग, क्योंकि तुम्हारे मुंह से ढोंग अच्छा नहीं लगता। योगिता के कातिलों को जिस तरह सरकार ने छोड़ा, ये दर्शाता है कि बिल्किस बानो हो, चाहे योगिता हो, और ना मालूम कितनी ऐसी गुड़ियां होगी जिन पर जुल्म करा गया होगा, या करा जाता है, या करा जा रहा है, मुसलसल करा जा रहा है, और ये सरकार चुप है। आपको याद होगा पिछले साल आप देखिए कि शमशान घाट के
एक पंडित ने जो चिताओं को जलाता था, किस तरह 6 साल की एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको जिंदा चिता पर जला दिया था, क्योंकि वो बच्ची दलित समाज से आती थी। आपको याद होगा हाथरस की मनीषा वाल्मीकि, जिसके साथ ठाकुर बरादरी ने किस तरह गैंगरेप करा, हैवानियत करी, और किस तरह वहां के महकमे ने, पुलिस ने रात को 2:30 बजे उसको पेट्रोल डालकर फूंक दिया। कोई इंसाफ मिला? नहीं मिला। आपको याद होगी मॉडल टाउन की वो 14 साल की मंजू, जिस पर मैंने आवाज उठाई, उसको भी गैंग रेप करके मार दिया जाता है और एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती। और आपको याद है ये वाली बच्ची जिसके बारे में बता रही हूँ कि 19 साल की योगिता जो उत्तराखंड की थी, उसके साथ हैवानियत की तमाम हुदूदों को पार किया गया था। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके तमाम बलात्कारियों को आज़ाद कर दिया। आपको बाबा राम रहीम भी याद होंगे, जिनके आश्रम, जिनके मठ चलते हैं, और यहाँ पर नामालूम कितनी रोजाना लड़कियों की आबरूओं को तार तार करा जाता है, और जुर्म साबित होने के बावजूद बाबा राम रहीम को बीजेपी बाहर निकालती है और अपने इलेक्शन कैंपेन में उसको इस्तेमाल करती है। और बाबा राम रहीम ऐसी ऐसी वीडियो बनाकर डालना है, वो बलात्कारी ऐसी ऐसी वीडियो डाल रहा है कि भाई जो जो बीजेपी का है वो करते रहो, जैसे इनके आदेशों करते रहो। और उस बलात्कारी के आश्रम में बड़े बड़े बीजेपी के नेता मंत्री जाकर उसके पैर छूकर ये वाली बात साबित कर रहे हैं कि हाँ, बीजेपी हमेशा बलात्कारियों के मैदान में। निर्भया कांड हुआ था, एक एक्सीडेंट था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या कांग्रेस ने किसी को पकड़ा था? उस वक्त पूरे दिल्ली नहीं, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर था, पार्लियामेंट हाउस तक, इंडिया गेट तक, तमाम मंत्रियों तक, तमाम, आप ये देखिए टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही न्यूज़ चलती थी, निर्भया निर्भया निर्भया, क्योंकि उस वक्त पार्टी को नहीं, उस वक्त बेटी को समझा गया। उस वक्त निर्भया के साथ तमाम लोग, खुद कांग्रेस भी खड़ी थी, और फाइनली आप ये देखिए कि निर्भया के कातिलों को फांसी तक पहुंचा दिया गया। लेकिन जब से ये सरकार आई है, ये बलात्कारियों की सम्मान की बात करती है, जो कहती है कि नहीं हम बलात्कारियों को सम्मान देंगे, जो कहती है नहीं पंडितों को बलात्कार करने का इख्तियार है, अगर सामने दलित लड़की है तो पंडित, जितने भी स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो बलात्कार करके संस्कारी बन सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट तो एविडेंस मानती है। जब लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने योगिता के कातिलों को सजाए मौत तक दे दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला कैसे करा कि बाइज्जत बरी कर दिया? डबल नाइंसाफी। अभी तो भारत के लोग, भारत की आवाम, भारत की माएँ, भारत की बेटियां, भारत की लड़कियां ये नहीं भूली थी कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, बलात्कारियों को, उसके खानदान के कातिलों को किस तरह सम्मानित कर कर जेल से बाहर निकाला गया। और सुप्रीम कोर्ट का ये दूसरा चाबुक फिर भारतीय जनता पर, भारत की बेटियों पर, भारत की माओ पर टूट गया। आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जो उस लड़की के खानदान वालों ने पूरी 10 साल तक लड़ाई लड़ी, और 10 साल बाद उनके हाथ में ठन ठन गोपाल आया कि तमाम तीनों कातिलों को, रवि, राहुल और विनोद को बाइज्जत बरी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया जाता है। क्या गरिमा है भारत में महिलाओं की? ये सवाल मैं आपको देकर जा रही हूँ। आवाज़ ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। आप भी बेटियों वाले होंगे, आप भी माँ वाले होंगे, आप भी बहन वाले होंगे, आप भी महिलाओं को इज्जत देने वाले होंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की जनता, भारत की इज्जत, भारत की महिला के लिए ये सही है? सवाल आप पर छोड़ा, जवाब की मुंतजिर अमन रिजवी।